ओके, हर हर महादेव मित्रों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल क्लास के बाद 2-3 लोग मेरे को मारने आए थे, बोले सर आपने यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसका नंबर गलत बताया। ठीक है, मतलब क्या नंबर है उनको कंफ्यूजन था। तो ठीक है भाई, मैंने आपको यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट लिखवा के दी थी, बोलो यस और नो, बोलो हाँ है ना। मैंने उसके अंदर कितना बोला था, यूनियन लिस्ट में कितने हैं 97, स्टेट लिस्ट 66, कॉन्करेंट लिस्ट 47, हाँ है ना। सो एंट्रीज इन यूनियन लिस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन यूनियन लिस्ट, number of entries in union list. See this, मैंने तो पहले आपको लिस्ट ही ओपन करके दिखाई थी, गूगल भी वही मानता है। यूनियन लिस्ट के एंट्रीज कितने हैं 97, एंट्रीज इन यूनियन के जगह पे हम डालेंगे स्टेट, तो कितने हैं 66 एंट्रीज। इनिशियली देयर वेर 66 आइटम, अपन ने 66 पढ़े थे, उसमें से 3-4 डिलीट हो सकते हैं, अमेंडमेंट आते जाते रहते हैं, बट एंट्रीज आर 66 और वो लिस्ट नंबर दिया है। डिलीट करने के बाद कितने आइटम्स बचे बोले एक बार 61। कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्रीज कितने बोले थे 47, पर जैसे हमने कहा अमेंडमेंट चलते रहते हैं, 3-4 लिस्ट इधर उधर चलते रहेंगे। कॉन्करेंट, ओके ठीक है। सो कॉन्करेंट लिस्ट देयर वेयर थ्रू आउट द लास्ट सब्जेक्ट नंबर इज कितना बोले एक बार जो से 57, अमेंडमेंट ऐड कर करके 52 हुए हैं। पर याद रखना अमेंडमेंट कम ज्यादा होते रहते हैं, आज कोई अमेंडमेंट है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो मुझे एक बार बताओ ऐसे सिचुएशन में आपने कौन सा नंबर याद रखना चाहिए जो लिस्ट में ओरिजिनली नंबर दिया है। काय में ओरिजिनली नंबर दिया है लिस्ट में, और जैसे मैंने इसके पहले भी ओपन करके दिखाया था, आज भी वापस ओपन करके दिखाऊं, ये सुनो, अरे बोलो। सो पहले भी ओपन करके दिखाया था, आज भी ओपन करके दिखाऊं। आप सीधा सीधा ये लिस्ट ही डाउनलोड कर लो ना, शेड्यूल नंबर 7, दिस कॉन्करेंट लिस्ट दिख रहा है सबको। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं वन मोर टाइम, ठीक है। सो दिस इज 7 शेड्यूल। फर्स्ट लिस्ट कौन सा लिस्ट है सब जन बोले एक बार, यूनियन। लेक्चर देखा है सबने, ये हाँ है ना। ड्रैग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बीच में नंबरिंग इधर उधर चलता रहेगा, ठीक है। कुछ ऐड होंगे कुछ डिलीट होंगे। नंबर कौन सा याद रखना है बोले एक बार जो से 97। कैन यू सी दिस, बोलो हाँ है ना। अगर आप जाओगे स्टेट लिस्ट में नंबर कौन सा याद रखना है बोले एक बार 66, यस और नो। सो दिस इज 66 एंड दिख रहा है 66 सबको, बोले यस और नो। एंड लास्ट कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने क्या बोला था बोले एक बार जो से 47। हाँ, उसका अब क्या कर सकते हैं, कहां से आ रहा है लाइट, कौन सी खिड़की से आ रहा है, उसी खिड़की से आता है वो बंद भी नहीं होती है वो बेचारी। अच्छा ठीक है, ये 47 दिख गया है सबको। इसके बाद में याद रखने का, समझ में आया कि इधर कुछ भी बोला है अपन स्ट्रेट वे बेयर टेक्स्ट से ही पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं, बेयर टेक्स्ट। पहले तो आईसीआई का सुनने का, जय आईसीआई ना, आईसीआई को नहीं मिला, बेयर टेक्स्ट का सुनने का। इज इट वेरी क्लियर, हाँ बोलोगे आज जीवन में। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आज पक्का, लेट्स गो। ये होने के बाद में नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वाला सिचुएशन। कल मैंने ऑफर के टाइप्स लिए थे, कितने टाइप्स लिए थे ऑफर के सब जन बोले एक बार 7। कौन कौन से टाइप से बोलो एक बार, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, गजनी, गजनी 2, गजनी 3, 4, 5, 6 एंड 7, बस इतने ही है बस सर, है ना। नालायक लोग, कितने ऑफर के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्या 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 क्या, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड के बाद कौन सा बोला, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। इज इट वेरी क्लियर, हेडिंग डालिए नीचे, टाइप्स ऑफ ऑफर। अच्छा काइंड्स ऑफ ऑफर क्या, ओ माय गॉड, टाइप्स नहीं चलेगा क्या, ऐसा मारूंगा ना पकड़ के। लिखो काइंड, लिखो टाइप, लिखो ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला ऑफर जनरल ऑफर,
फर्स्ट ऑफर, जनरल ऑफर, पहला सब रीडिंग जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में लिखिएगा an offer given by offerer मैंने पानी पीना है सर। General offer, the offer given by offerer which can be accepted, offer given by offerer which can be accepted by any person, which can be accepted by any person. जनरल ऑफर में लिख रहे हैं सब लोग, which can be accepted by any person without any restriction, without any restriction of any type, without any restriction of any type, any type is called as general offer, is called as general offer. Full stop. Example, monsoon sale, monsoon sale लिख लिया सबने। दूसरा वाला स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर, an offer given by offerer, an offer given by offerer to specific person or group of persons, offer given by offerer to specific person or group of persons to specific person or group of person which can be accepted, which can be accepted only by such a person, which can be accepted only by such a person, which can be accepted by only by such a person is a special offer, is a special offer, special offer. Full stop. Example, offer on birthdays, offer on birthdays, next expressed offer, next expressed offer, लिखना, an offer which is expressed by offerer, an offer which is expressed by offerer either orally or in writing, either orally or in writing is expressed offer, is expressed offer. उसी में कंटिन्यू, where the terms of the offer are where the terms of the offers expressed in detail, where the terms of the offer are expressed in detail and manner of acceptance also, and manner of acceptance also, and manner of acceptance also. Full stop. एग्जाम्पल, कल क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने इसका, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, कल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स का एग्जाम्पल देखा था ना, हाँ है ना। नेक्स्ट वन, अगला सब रीडिंग, इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर लिखना, an offer
which is never expressed, which is never expressed, but situation supports its acceptance, but situation supports its acceptance, but situation supports its acceptance is implied offer, is implied offer. Full stop. उसी में there is no detailing, there is no detailing or discussion, there is no detailing or discussion of such a offer, there is no detailing or discussion of such a offer. It can only be, it can only be accepted, it can only be accepted by an act, it can only be accepted by an act. For example, local transport bus, boarding in hotel, boarding in restaurant, लॉजिंग बोर्डिंग पता है ना, बोर्डिंग का मतलब क्या होता है, डाइनिंग, ठीक है, बोर्डिंग इन रेस्टोरेंट लिख लिया सबने, हाँ है ना, ये हो गया कौन सा ऑफर बोले एक बार, एम्प्लॉयड. नेक्स्ट ऑफर काउंटर ऑफर, नेक्स्ट हेडिंग काउंटर ऑफर. when the offeree gives qualified acceptance, when the offeree gives qualified acceptance of the offer, when offeree gives qualified acceptance of the offer, subject to few modifications and variations, subject to few modifications and variations of the original offer, subject to few modifications and variations of the original offer, it is called as counter offer, it is called as counter offer. मुझे बताओ काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर. लिखा सबने, उसी में कंटिन्यू. द काउंटर ऑफर रिजेक्ट्स द ओरिजिनल ऑफर, counter offer rejects the original offer. It is also called as conditional acceptance. It rejects the original offer. It is also called as conditional acceptance. Also called as conditional acceptance. Full stop. लिख लिया सबने. For example, negotiation in vegetable market, or street shops, etc. Negotiation, vegetable market and street shops, etc. लिख लिया सबने. नेक्स्ट वन, अगला हेडिंग क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर, when two or more offerers, when two or more offerers exchanges the identical offer, when two or more offerers exchange the identical offer with each other, identical offer with each other, by ignoring each other's offer, by ignoring each other's offer,
by ignoring each other's offer is a cross offer. Is a cross offer, full stop. It does not leads to any agreement or the contract. It does not leads to any agreement or the contract. It does not leads to any agreement or the contract. It's just to offer arises. It's just to offer arises and falls down without acceptance. It's just to offer arises and falls down without acceptance. To offer arises and falls down without acceptance. लिख लिया सबने? जोर से बोलो सर नो. सो ये हो गया कौन सा ऑफर बोले एक बार उसे? क्रॉस ऑफर. एग्जाम्पल, A makes an offer to B through email to sell his car at 2 lakh rupees. Through email to sell his car at 2 lakh rupees. At 2 lakh rupees, full stop. At the same time, B posted an offer. At the same time, B posted an offer without knowing the email. Without knowing the email. To purchase A's car. Without knowing the email. To purchase A's car. To purchase A's car at rupees 2 lakh. To purchase A's car at rupees 2 lakh. फुल स्टॉप. लिख लिया सबने? शानदार. क्रॉस ऑफर समझ में आया? अच्छा, उसको स्टार मार्क करना क्रॉस ऑफर को. सबसे ज्यादा बच्चों को क्रॉस ऑफर समझने में ही दिक्कत जाती है, हालांकि ये सबसे इजीएस्ट ऑफर है कि कोई इसमें कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है. ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूं आने वाले संडे को मैं 5:30 बजे क्लास लूंगा और तुम भी मेरे को सेम ही बोले कि सर आने वाले संडे को 5:30 बजे क्लास लोगे क्या? सिर्फ ये मैंने तुमको ईमेल के थ्रू बोला ग्रुप, और तुमने मेरे को ग्रुप में पूछा. ऑफर आइडेंटिकल है, सिमिलर है, एक ही चीज के बारे में है, पर इससे कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया. इट इज जस्ट टू ऑफर अस ओपन अप, टू ऑफर अस फॉल डाउन, दैट्स इट. ठीक है, इससे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ना ही इसको कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा. ठीक है, तो क्रॉस ऑफर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत इसलिए जाती है बिकॉज क्रॉस ऑफर का लॉजिक नहीं समझ में आता. सिंपल, इसको वापस से सुनिए. मैंने ग्रुप के ऊपर मैसेज डाला, लेट्स से मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाला आने वाले संडे को 5:30 बजे मैं क्लास लेना चाहता हूं. जब मैं मैसेज डाल रहा था तुमने मनीष सर को बोला, मनीष सर दर्शन सर को बोला आने वाले संडे को 5:30 बजे क्लास ले. अब मैंने तुमको ग्रुप पे मैसेज डाला, दैट इज वन ऑफर. तुमने मनीष सर को मेरे को ऑफर देने के लिए बोला, दैट इज अनदर ऑफर. दोनों ऑफर आइडेंटिकल है, बोलो हाँ या ना. पर क्या दोनों ऑफर में कोई एक्सेप्टेंस आया? नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये एग्रीमेंट माना जाएगा? नहीं. इट जस्ट ओपनिंग टू ऑफर, फॉलिंग टू ऑफर, गेम ओवर. क्लियर है कंसेप्ट? आपको इसमें री इनिशिएट करना पड़ेगा, नया ऑफर नया एक्सेप्टेंस. इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले सर. नो. नेक्स्ट लास्ट वाला ऑफर कौन सा बचा? स्टैंडिंग ऑफर. व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर? खड़ा नहीं बोलेगा नालायक कोई, पहले दिमाग में ऐसे हंसते हैं ना. व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर? ही. व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर? लिखना. द offer which is open and valid, the offer which is open and valid for acceptance for a specific period or up to certain day or date, or up to certain day or date, up to certain day or date, is a standing offer.
अप टू सर्टेन डे और डेट इज अ स्टैंडिंग ऑफर। लिख लिया सबने? जोर से बोलो सर नो। चलो शानदार। एग्जाम्पल, ऑफर वैलिड फॉर एंटायर बर्थडे मंथ, ऑफर वैलिड फॉर एंटायर बर्थडे मंथ। ऐसा ऑफर होता है ना कि आपके बर्थडे मंथ में शॉपिंग कीजिए 20% ऑफ में, है ना? ऑफर एंटायरली वैलिड फॉर बर्थडे मंथ, कॉमा 10 days सेल, कॉमा 10 days सेल, कॉमा दिवाली ऑफर, दिवाली के 10 दिन में, कॉमा क्रिसमस ऑफर। क्या? कौन सा ऑफर? कुछ तो भी बेकार ही बोला होगा, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड कौन सा ऑफर बोले बार? स्टैंडिंग। अब इसके अंदर ना आज से शुरू होता है, पूछो क्या? वेलकम टू गोवा सिंगम। पूछो कैसे? आर यू गाइज रेडा? बोलो हम्बा। आपको अगर दिख रहा है तो मॉड्यूल में, मेनली मैं आपको मॉड्यूल से ही लेके जा रहा हूं, सो कोई डाउट ही ना रहे, मैं तो मेरी नोट्स दूंगा ही दूंगा, पर मॉड्यूल से इसलिए लेके जा रहा हूं आपको। क्यों? पूछो क्यों? अच्छा हाँ, पूछो क्यों? क्योंकि आपके मन में कोई शंका, कुशंका, लघु शंका, दीर्घ शंका ना बचे कि हमने मॉड्यूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मेरे नोट्स तो बाजू में अवेलेबल है, तो आपके पास 3 टाइप के नोट्स अवेलेबल रहेंगे। कितने टाइप के नोट्स अवेलेबल रहेंगे बोलो एक बार? 3। पूछो कौन कौन से? मॉड्यूल हम साथ साथ में कर रहे हैं, दूसरा मैं आपको जो लिखवा के दे रहा हूं वो सेकंड नोट्स, ठीक है, वो नोट्स आपको राइटिंग के लिए काम में आएंगे, और थर्ड वाला मैं जो आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा वो वाले। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो सर नो। किधर गया? अरे आर यू गाइस रेडी? सो अभी आपको एक यहां पे शानदार सा केस दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको बच्चों? तो हाथ जोर से बोलो जरा। केस का नाम दिख रहा है, क्या नाम है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब ये केस किस बारे में था? बहुत अच्छे से ध्यान देना, केस किस बारे में था? देयर वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, दिख रही है ब्यूटीफुल? There was a beautiful girl named as Carlil. Named as क्या बोले एक बार? कार्लिल। कार्लिल ने, देखो अभी तुमको शायद पता होगा, तो मच्छरों को मारने के लिए और भगाने के लिए अलग अलग वो आते हैं, हाँ, कॉइल्स, मॉर्टिन, ऑल आउट वगैरह, वो गुड नाइट वगैरह, और मच्छर ज्यादा के उसी के ऊपर बैठता है। बोलो हाँ है ना? सो कार्लिल ने, समझो अभी जैसे मॉर्टिन कॉइल्स आते हैं ना, मॉर्टिन कॉइल्स जलाने पड़ते हैं, उससे धुआं होता है और फिर मच्छर भागते हैं, हाँ है ना? बहुत सारे लोगों को मॉर्टिन कॉइल्स वगैरह की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, कोई उसी को लेके नशा करना शुरू कर देता है। बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में देयर वाज वन कंपनी कॉल्ड एज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, CSBC। नाउ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, अभी तो अब कॉइल्स आते हैं, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी यूज्ड टू सेल द स्मोक बॉल्स। इट यूज्ड टू सेल, क्या बोले एक बार? स्मोक बॉल्स। एक बॉक्स में पैक करके आपको स्मोक बॉल्स आते थे, आपने इन स्मोक बॉल्स को जलाना है, ये स्मोक बॉल धीरे धीरे जलेगा, धुआं छोड़ता जाएगा, और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, इट वर्क्स एज अ मॉस्किटोज रिपेलेंट, जैसे आपका मॉर्टिन कॉइल वगैरह यूज होता है, मॉस्किटो कॉइल जैसा यूज होता है, वैसे ही यूज होता था।
तो ये स्मोक बॉल जिस पैकिंग में पैक किए जाते थे उस पैकिंग के ऊपर कंडीशन लिखा था, पैकिंग के ऊपर क्या लिखा था? कंडीशन कि इफ समवन यूजेस दिस स्मोक बॉल एंड ड्यू टू यूज ऑफ द सेम इफ यू गेट एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, if you get any respiratory disorder such as influenza, इन्फ्लुएंजा उस वक्त बहुत कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, ठीक है। इफ यू गेट एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या इन्फ्लुएंजा या स्किन रैशेस वगैरह आ रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ऐसे पर्सन को पे करेगा। लेट्स से उस वक्त का अमाउंट बहुत छोटा था, 100 पाउंड उन्होंने बोला था। नाउ इट इज अ नियरली 100-150 साल पुराना केस लॉ। जब कॉन्ट्रैक्ट 1872 का है तो केस लॉ कब का होगा? एंड दैट स्टिल कार्लिल वगैरह नाम तो अपने यहाँ पे कौन रखता है? कार्लिल नाम। तू तेरी बेटी का नाम कार्लिल रखेगा? सो ये ब्रिटिशर्स वाले नाम है, फैंसी वाले, तो ब्रिटिशर्स का ही केस लॉ है, तो ऑब्वियस सी बात है 1947 के पहले का होगा। अगर 1947 के भी पहले का है तो भी 75 साल पुराना है। एंड 7 पाउंड 100 एट दैट टाइम वाज अ बिग अमाउंट। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये वादा किया कि जो भी इन स्मोक बॉल्स को परचेस करेगा और इन्फ्लुएंजा जिसको होगा ये स्मोक बॉल यूज करने के बाद, तो कंपनी विल पे देम पाउंड 100 एज अ कंपेंसेशन, राइट। कार्लिल ने स्मोक बॉल परचेस किए, कार्लिल ने आग लगाई, हर तरफ धुआं ही धुआं कर दिया। इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे, पूरा मोहल्ला धुआं धुआं कर देंगे, है ना। देखा है मूवी वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी नहीं देखा? तुम झंड जी जनरेशन ना, तुम वसेपुर नहीं देखा तुमने मूवी? अल्टीमेट क्रिएशन है जी, देखना चाहिए ऐसे मूवी जिसमें तू रहने दे, तूने कौन कौन से देखे लिस्ट मत बना, ठीक है। सो कौन सा है बोले एक बार। सो यहां पे इन्होंने स्मोक बॉल परचेस किया और स्मोक बॉल परचेस करने का कार्लिल ने आग लगा दी, स्मोक बॉल में धुआं धुआं हो गया, कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया, वो छींकने विकने लग गई, ठीक है। उसके बॉडी पे रैशेश होने लग गए, छींकने वगैरह लग गई, आंखों से पानी आना शुरू हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। रुमाल लेके घूमने लगी। समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो कार्लिल ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर केस कर दिया, मेरे को 100 पाउंड चाहिए, मुझे 100 पाउंड चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने देखा और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कार्लिल को बोला कि दिस ऑफर इज नॉट मेड फॉर यू, ऑफर इज नॉट फॉर यू, ये ऑफर तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम्हारे लिए अगर ऑफर ही नहीं बना है तो एक्सेप्टेंस किस बात का, और अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कंपेंसेशन किस बात का। तो मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, ये कार्लिल जैसी अबला नारी को यहां पे 100 पाउंड का कंपेंसेशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। कंपनी जो बोल रही है कार्लिल ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कंपनी सही बोल रही है गलत बोल रही है? मुझे बताओ, ये जो ऑफर है बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ, वेदर इट इज अ जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर, सो दिस इज अ जनरल ऑफर एंड एट इज अ जनरल ऑफर, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। बोलो हाँ है ना? इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है क्या? आप इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते, ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जो प्रोडक्ट परचेस करेगा उसके लिए ऑफर है एंड कंपनी इज बाउंड टू पे कार्लिल पाउंड कितना बोले एक बार? 100। ये कंपनी को कार्लिल को देना ही पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार yes or no? नाउ अब आपने केस लिखना है। केस कैसे लिखना है? विल टेल यू। 3 कॉलम्स केस के करने हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 1 नेम ऑफ द केस, छोटा कॉलम, फिर बड़ा कॉलम डिसीजन ऑफ द केस, एंड लास्ट कॉलम रेफरेंस, ठीक है। अब ये छोटू सा एक ही केस लिखने लायक करना, हमको बाद में नेक्स्ट रूल के ऊपर जाना है, ठीक है। फिलहाल कॉलम ना करते हुए डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ थोड़ा सा प्रिसाइजनेस मेंटेन करना, ठीक है। सो केस का नाम क्या है सब जन बोलो? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। केस का नाम हमने कोट कर दिया। डिसीजन ऑफ द केस, इसको आप आंसर राइटिंग पॉइंट्स भी बोल सकते हो, AWPs,
आप एग्जाम में जैसे के वैसे ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 1, द डिसीजन एंड द जनरल ऑफर can be accepted by any person. Point number 2, the person acting on general offer is eligible to all benefits of such offer. Offerer cannot claim that such offer is not made for specific person. It can be accepted by any person. It can be accepted by any person. Reference, smoke balls, general offer, etc. लिख लिया सबने? चलो, हो गया सबका? लिवलं का? सबने लिख लिया? बोलो हाँ है ना? अब एक काम करो, पूरा पेज ड्रॉ किया तूने केस लॉ के लिए? ओके, अब एक काम करो, लिखो नीचे क्वेश्चन। लिखो काय को, अपने पास होगा तो अपन दिखाई देते। जस्ट होल्ड। किधर गया? सर ठीक है। ओके, नीचे क्वेश्चन लिखिए, यहां तो मिल नहीं रहा। ओके, लिखना सवाल एवरीबॉडी। क्वेश्चन दो,
अच्छा, मेरे साथ साथ में लिखिएगा। लेट्स गो, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मिस्टर विजय, मिस्टर विजय purchased, Mr. Vijay purchased क्या लिया? A G-Wagon on his birthday. The agreement of G-Wagon states in case of collision, collision का स्पेलिंग क्या होता है? बराबर है ना? In case of collision, if airbags does not work, company will give him the upgraded model of G-Wagon for free. Mr. Vijay, to test the collision, took a vehicle and dashed it to the tall tree. Dashed it to the tall tree. Full stop. The airbags exploded except for driver's seat. Mr. Vijay tried to claim the upgraded G-Wagon. Company denied to provide the same, saying offer is not made for him as he intentionally collided wagon with tall tree. Full stop. Advice, Mr. Vijay about same. Full stop. सर क्वेश्चन लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो? लिख लिया सबने क्वेश्चन? बहुत बड़ा है, आदत डाल ले। चलो लिख लिया सबने, बोलो हाँ है ना?
इतना टाइम, क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो, आंसर में तो क्या ही करोगे तुम। क्या ऊपर नीचे ऊपर नीचे। श्योर, डन एवरीबॉडी। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है 4 मार्क के लिए, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी 4 मार्क के लिए सवाल है। एग्जाम में पेपर कितने मार्क का है? 100 मार्क। 100 मार्क कितने मिनट में सॉल्व करने हैं? 160 मिनट, है ना। साइन 3 18 180 मिनट, 10 मिनट चेकिंग के, 10 मिनट रीडिंग के, बचे 160। मतलब 1 मार्क के लिए आपको मिलने वाला है 1.6 मिनट्स। मतलब 4 मार्क के लिए आपको मिलने वाला है 6.5 मिनट्स। बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो ऐसा नो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाओ। अरे सर ऐसा लगा एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। यदि का इनविटेशन पत्रिका छाप पे आंसर लिखने को लगाऊं तुमको? फिर भी 30 सेकंड ज्यादा दे रहा हूं, 7 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। लाइव स्ट्रीम में भी लिखना है सबने, हाँ। बिना डिस्कस किए लिखना है। फाइव मिनट्स रिमेनिंग। थ्री मिनट्स।
1 minute. Thirty seconds. Five, four, three, two, one. Stop writing. Stop. कितने लोगों का हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, एक नंबर, बहुत वेल डन। ठीक है, सब छोड़ दो, पेन पेंसिल नीचे, किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो और बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। General offer means an offer, बातें ना कीजिए, which can be accepted by any person without any division or discrimination. Full stop. The person acting on general offer shall comply with all the conditions of such offer so as to avail benefits. Point number 3, the person making general offer cannot claim that offer is not made to specific person. Full stop. Explanation. बातें बंद, जस्ट बोर्ड के ऊपर फोकस करो। इन द गिवन केस, मिस्टर विजय purchased a car and collided it with the tree to test airbags so as to avail a general offer of upgrading a vehicle. Point number 2,
as Mr. Vijay have complied all the requirements of offer, he can avail the benefits of such general offer. Company cannot deny such benefit even if it was testing trial of vehicle. Full stop. Case law. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. पॉइंट नंबर उसी के अंदर डिसीजन, द जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन एक्टिंग ऑन ऑफर एंड ऑफरर कैनॉट डिनाई. Answer. It is advised to Mr. Vijay to claim the upgrading offer and sue the company for same if required, as he have complied with all terms of general offer. Full stop. पाँच मिनट 50 सेकंड. इसको 4 मार्क्स मिलते. दे दो तुमको कितने चाहिए तुम्हारी इसको तो. Anyone 4? Anyone with the 4 marks full? Anyone with the 3.5? सिमिलर सेम लिखा है, एग्जैक्टली सिमिलर सेम लिखा है जैसा मैंने प्रेजेंट किया, तो मिलने चाहिए. तो 3.5 मिलने चाहिए. हाफ मार्क तो शगुन का कट्टा है थ्योरी पेपर में. ठीक है. एनीवन विद द 3? एनीवन विद द 2.5? एनीवन विद द 2? बचुए का पूछ के फायदा नहीं. ऐसा आंसर राइटिंग आना चाहिए. और बताओ, ये तो वो सवाल भी नहीं था जिसके अंदर मेरे को टैलेंट दिखाने का मौका मिला. दिस इज जस्ट अ प्लेन केस स्टडी जिसको मैंने बहुत प्लेनली हैंडल कर लिया. ठीक है. आगे बढ़ो थोड़ा सा, थोड़े से खतरनाक केस स्टडीज लेके आओ. छिनैया वर्सेस रामैया, डनलप न्यूमेटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिजेंट कंपनी, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूच कैश केमिस्ट लिमिटेड. तो विद द एवरी सिंगल केस लॉ दिस विल ओपन. और ये तो एक सिंगल केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था. देयर कैन बी मल्टीपल केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन जो 6 मार्क के आते हैं. आधे बच्चे ये रोते हैं कि सर थ्योरी पेपर में मार्क नहीं मिलते. देंगे ही नहीं. वेरी सॉरी टू से दिस, पर कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा अगर आप ठीक से लिख नहीं रहे तो. कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस प्रकार सीखा है या दर्शन खरे ने किस प्रकार पढ़ाया है. फर्क पड़ता है कि तुम यहां
उस 3 घंटे में इतने अच्छे से पेपर लिख सकते हो क्या? तो जाके फर्क पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज का ये जो मैंने आंसर सिर्फ इसलिए लिख के दिखाया कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लर्न द लॉ, हाउ यू रीड द लॉ, इट्स नॉट इवन अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंट ऑन रीडिंग द बुक, इट्स अबाउट हाउ मच टाइम एंड स्मार्टनेस यू स्पेंड ऑन राइटिंग द आंसर। तुमको इनकेस आंसर का कंसेप्ट पता भी ना हो, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हम एक हर एक चीज कंसेप्चुअली देखते हैं, पर इन केस इतना सारा सिलेबस है, थोड़ा इधर उधर हो गया, कंसेप्ट याद नहीं आया, डजेंट मैटर तुम्हें कंसेप्ट याद आया या नहीं आया, तुम अगर वहां पे ठीक से लिख सकते हो बाय अवॉइडिंग द सिचुएशन जो तुमको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा उसकी, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। समझो इसको कार्बोलिक एंड कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का कंसेप्ट मालूम ही नहीं, पर इसको 2 पॉइंट मालूम है जो यहां पे लिखने हैं प्रोविजन में, इसको वो 1 पॉइंट मालूम है जो आंसर में कंक्लूड करना है। डज इट मैटर कि इसको कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी नहीं आता? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्लास। क्लास में आ गए, मजा आ गया, सर ने मस्त पढ़ा दिया, है हु कर लिया, गेम ओवर, नहीं। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, राइटिंग वाला पेपर है 3 घंटे का, राइटिंग ही करना पड़ेगा 3 घंटे में मार्क्स कमाने के लिए। और कितना भी तुम खुद को होशियार मान लो, जब 32 पेजेस का आंसर पेपर तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ गलती से भी किसी अच्छे वैल्यूअर के हाथ में आ जाएगा, लाइक मी, मैं वो 3 घंटे में तुम्हारी पूरी कुंडली जान जाऊंगा। इवन तुम खुद के पर्सनल लाइफ में कितने सोफिस्टिकेटेड हो, तुम खुद के पर्सनल लाइफ में कितना एक्यूरेटली और नीट एंड क्लीनली खुद के काम करते हो, ये इमीडिएटली पहचान में आता है जस्ट बाय लुकिंग एट योर वन सिंगल आंसर। ये आंसर दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसके लिए न्यूमरस नंबर ऑफ रूल्स फॉलो किए गए हैं, मिनिमम 12 से 13, मिनिमम 12 से 13 ऐसे रूल्स है विच मेक्स दिस आंसर सोफिस्टिकेटेड। मिनिमम 12 से 13 ऐसे रूल्स है जो इस आंसर को देखने लायक, समझने लायक या सुनने लायक बनाता है। एंड अनलेस एंड अनटिल यू यूटिलाइज देम, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क ऑन देम विद द डिसिप्लिन, no chance you are getting anywhere near to score in law. स्कोर करना तो दूर, एग्रीगेट की टेंशन होंगी, इसलिए मैंने 2 मार्क के नीचे पूछा भी नहीं, ठीक है। इट्स नॉट अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इज अ थ्योरी पेपर। माना कि 100 मार्क में से लेट्स से 30 मार्क के लेट्स से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, पर 70 मार्क तो भी इसी प्रकार की केस स्टडी सॉल्व करके कमाने पड़ेंगे। एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन टू इट, देयर इज नो अदर एक्सक्यूज टू इट, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से आंसर लिखना है। बच्चे बोलते हैं सर मैंने इतना पढ़ा लॉ, इतना पढ़ा फिर भी मार्क्स नहीं आए। प्रॉब्लम वही है, तूने लॉ पढ़ा, लिखा नहीं। इसके बाद में तुम खुद से गार्ड बांध लो, तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, क्लास में जितना पढ़ा बस उतना ही पढ़ा। घर पे मैंने लॉ को पढ़ा ही नहीं, मैंने घर पे सिर्फ लॉ को लिखा। इफ यू फॉलो दिस सिंपल प्रिंसिपल कि क्लास में जितना पढ़ा उतना पढ़ा, घर पे मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ लॉ को लिखा, इतना भी तुम फॉलो कर लो, मार्क माय वर्ड्स, में तुमको एग्रीगेट के ऊपर तो कभी भी लाके रख दूंगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ब्लाइंड फोल्ड, शूट द टारगेट, बुल जाए, गेम ओवर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम तुम्हारी स्किल्स लगाने की कोशिश करते हो। इट्स वेरी सिंपल गाइस, दिस इज द बंच ऑफ पीपल, bunch of students, this is the runway, this is the pass वाला मार्कशीट। बहुत सिंपल है, रनवे लॉन्ग है, रनवे डिफिकल्ट लेवल पे है, रनवे कांटों से भरा हुआ है। सिंपल है, दौड़ना है, एक ही सिंपल टास्क है, दौड़ना है। मार्कशीट पास की आ जाएगी। बट व्हाट यू डू, दर्शन सर ने बोला ना क्लास में सिर्फ पढ़ेंगे, बचा हुआ घर पे सिर्फ लिखेंगे,
मैं बोला ये सिंगल सेंटेंस तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, सिंगल सेंटेंस। सिर्फ क्लास में जितना पढ़ा उतना पढ़ा, घर पे मैंने सिर्फ लॉ लिखा। दिस सिंगल सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। ये वो रनवे है कि जितना पढ़ा था उतना क्लास में पढ़ा, बचा हुआ पूरा घर के ऊपर मैंने लॉ लिखा है। घर पे जाके मैंने लॉ पढ़ा ही नहीं, बुक खोली तो लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन देखा आंसर शुरू, क्वेश्चन देखा आंसर शुरू। ये वो रनवे है। पर तुम क्या करते हो? देखते ना थोड़ा सा इधर से जा सकते क्या, देखते ना थोड़ा सा इधर से ट्राई कर सकते क्या। एक काम करता ऐसा जाने की कोशिश करता, एक काम करता ऐसा जाने की कोशिश करता, एक काम करता ना, मैं ना क्या करता, मैं मेरे ऑडियो बनाता और वो ऑडियो मैं खुद ही सुनता, तो मेरे को लिखने की क्या जरूरत। एक काम करता ना, टेस्ट सीरीज के वक्त लिखूंगा और टेस्ट सीरीज के वक्त लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी तो पास हो जाऊंगा। एक काम करता ना, मैं ना इसको 12-15 बार पढ़ लेता, फिर मैं पास हो जाऊंगा। यू ट्राई एवरी अदर वे, यू एक्सप्लोर एवरी अदर सिंगल वे इन योर ओन वे ऑफ क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम वही है, रनवे छोड़ के कहीं पे भी जाओगे तो ऐसे 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 करके आओगे। मैंने रास्ता सिंपल रखा है, बहुत सिंपल रास्ता है। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। कुछ लोगों के अभी भी दिमाग में कान के जरिए नहीं घुसा है तो मैं स्टिल बोलूं, ये रास्ता है, इस पे दौड़ना है, लंबा रास्ता है, तकलीफों भरा है, कांटे चुभेंगे, ऑल ओके, पर ये कंफर्म है पास रिजल्ट आएगा। नहीं सर, अगर मैं 2 क्वेश्चन लिखूं, 1 क्वेश्चन रीड करूं तो, या 1 क्वेश्चन लिखूं और 2 क्वेश्चन रीड करूं तो बस यहीं पे ये रास्ता समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस से तू 3 क्वेश्चन लिखेगा ही। सर पर मैंने देखा है मेरे जो सीनियर्स है ना, जो अभी जो मेरे साथ सर वो जिंदगी में सर एक आध जन पास हो गया, मैंने उससे पूछा, उसने तो सिर्फ लॉ पढ़ा था और सिर्फ पढ़ के वो पास हो गया। बराबर है, तेरी 18 साल की लाइफ और उसकी 18 साल की लाइफ डिट्टो सेम है ना, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट। उसने जो 18 साल किया है वो तूने भी 18 साल किया है। योर बर्थ डेट इज ऑल्सो सेम, योर टाइम ऑफ डेट इज ऑल्सो, योर बर्थ प्लेस इज ऑल्सो, एवरी सिंगल थिंग इज सेम। तो वो 18 साल में उसके साथ जो भी हुआ, एवरी सिंगल सेकंड हैज हैपेंड टू यू आल्सो ना, एग्जैक्टली सेम। तो वो पढ़ के पास हुआ है, तू भी पढ़ के पास हो जाएगा, कर ले। बट ओनली इफ तेरी लाइफ उसके जैसी एग्जैक्टली सेम है, तो पॉइंट टू पॉइंट विदाउट अ सिंगल सेकंड डिफरेंस। तो सर ये पढ़ने वाला प्रिंसिपल उसको अप्लाई क्यों नहीं हुआ जो फाउंडेशन पास हो गया? क्योंकि वो लकी था। तू है क्या? और वो आज लकी था। दुनिया इतनी कमीनी और हरामी है ना, वो लॉन्ग टर्म में किसी को नहीं छोड़ती। और उसका एकदम मस्त एग्जाम्पल है सीए कोर्स। आज लकी था, आज पास हुआ, इंटर जाके यही अटकेगा, क्योंकि इंटर तो इससे 5-7 टाइम्स बड़ा सिलेबस है और वहां तो बिना लिखे बात ही नहीं बनती भाई। 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन, जितने करो सब कम है। इतना आपको पता है, यू नीड टू वर्क ऑन योर मसल मेमोरी इन इंटर। सर व्हाट इज मसल मेमोरी? विराट कोहली का लास्ट टू लास्ट दिवाली में एक मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें विराट कोहली ने 1 साइडेड वो मैच मारा था। 5-6 विकेट उड़ गई थी। विराट कोहली अकेला खेल रहा था और एक साइड से प्लेयर्स चेंज हो रहे थे। 2 ओवर बाकी थे या 1 ही ओवर बाकी था प्रोबेबली, और 26 एक रन चाहिए थे, 28 रन, और विराट कोहली ने रपारप 2 छक्के मार दिए। उसके बाद में ना उसका हॉटस्टार के ऊपर मस्त इंटरव्यू आया विराट कोहली का। इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया कि विराट यार तूने ना बहुत खतरनाक पाकिस्तान से मैच जितवाया, कैसे 1 ओवर में 28 रन चाहिए और तेरे को कैसे तेरी फटी नहीं रे? 1 ओवर में 28 रन मतलब इट इज एज गुड एज 5 रन पर बॉल।
और कैसे थे फटे, तूने वो चक्कर में 2 छक्के मार दिए, पूरा मैच निकाल लिया भाई, कैसे? विराट कोहली ने क्या बोला पता है? वो जो 2 छक्के मारे ना, मेरे पूरे करियर को चेक करके देख लो, वो 2 छक्के जैसे छक्के मेरे बैटिंग स्टाइल में आते ही नहीं। मेरी बैटिंग स्टाइल वैसी है ही नहीं कि मैं वो 2 छक्के मारूं। मैंने उसके पहले जिंदगी में कभी भी ऐसे 2 छक्के नहीं मारे। वो उस वक्त हो गया, नीड ऑफ टाइम था, मैं भी जोश में था, मैंने ट्राई करने की पूरी कोशिश की और वो 2 छक्के लग गए। हालांकि तुम मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, यू विल नेवर सी सेम काइंड ऑफ सक्सेस दैट आई हैव एवर हिट। विराट कोहली, द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इज सेइंग दिस। फिर उसको पूछा गया तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि भाई तूने इतने प्रेशर में, वो भी इतने सेंटिमेंटल मैच में, जो भी घुसा हुआ मैच है, पूरे देश की तेरे ऊपर नजर रखी है, वो भी दिवाली के त्योहार में, फिर भी तूने ये 2 छक्के मार के मैच निकाल लिया और इतना खेला भाई, 101 रन के आसपास पहुंच गया मार मार के। विराट कोहली ने एक ही जवाब दिया, मेरे को नहीं पता वो 2 छक्के कैसे लगे, प्रोबेबली मैं इतने सालों से कंसिस्टेंटली खुद के बॉडी को ट्रेन कर रहा हूं, तो मेरी मसल मेमोरी उस दिन एक्टिव हो गई। व्हाट इज मसल मेमोरी? इफ यू डू समथिंग डे इन एंड डे आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 300 टाइम्स, तो तुम चाहो ना चाहो तुम्हारी बॉडी उस एक प्रोसेस की मेमोरी खुद के अंदर हर सेल में बना डालती है। Every single cell of your body will have some amount of memory of that process जो तुमने 100 200 300 बार की है। And when it is a very pressurized time and your mind gets blocked, then your body starts reacting as per its own memory. And that's why जिसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया या प्रेशर हैंडल नहीं किया, they bound to faint, चक्कर आना शुरू होते हैं, प्रेशराइज होता है, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर मसल मेमोरी इज नॉट ट्रेंड वेल। देयर मसल मेमोरी इज नॉट ट्रेंड वेल। थ्योरी पेपर पूरा का पूरा साल भर पढ़ा, वहां 3 घंटे में लिखने की बारी आई तो सर पेन ही नहीं चल रहा, सर मेरा हाथ कांपने लग गया पेपर लिखते वक्त, सर 100 मार्क का ऑप्ट ही नहीं कर पाया, 70 मार्क का ही मेरा ऑप्ट हुआ। Why all these problems are there? कि 70 मार्क का ही हुआ, हाथ ही नहीं चल रहा था, क्या से लिखना समझ में नहीं आ रहा था, हाथ काम नहीं कर रहा था, दिमाग ब्लॉक हो गया था। Why? Because you have never trained your muscle memory in a proper way. That's it. एग्जाम सिर्फ दिमाग से अगर लिखा जाता तो तुम्हारे दिमाग पे एक मशीन लगा के कितना रीड किया है रिट्राइव कर लेते, मार्क्स दे देते। एग्जाम सिर्फ दिमाग से नहीं, बॉडी से लिखा जाता है। कि तुम पैनिक सिचुएशन में खुद को हैंडल करते हुए इतने प्रेशर में अगर बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सीए बनने के बाद में पैनिक सिचुएशन में इतने प्रेशर में क्लाइंट को तो हैंडल कर ही लोगे। दैट्स व्हाट इज दे आर टेस्टिंग। और उसकी शुरुआत होती है आज से। जिसने फाउंडेशन में लॉ के 10 आंसर भी नहीं लिख के देखे, चलो फॉर दैट मैटर 50 भी नहीं लिख के देखे, डू यू थिंक उसका कोई मसल मेमोरी क्रिएट हुआ होगा? रे पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम राइटिंग का है, मसल मेमोरी तुम्हारी रीडिंग की बन रही है, वहां जाने के बाद रीडिंग की मसल मेमोरी एक्टिव हो जाती है, पर रीड करने के लिए कुछ होता नहीं है सब कुछ लिखना है। सो बॉडी गोज इनटू शॉक, नंब। पहले 15 मिनट खुद को संवारने में लग जाते, नेक्स्ट 15 मिनट एडजस्ट टू लिखने में लग जाते, आधा घंटा गेम ओवर। आधा घंटा गेम ओवर मतलब नियरली तुमने 20 मार्क वहीं छोड़ दिए हैं। नो डाउट तुम अगर 50 60 70 80 मार्क का पेपर लिख के आए तो, क्योंकि पहले आधे घंटे में तुम 10 से 15 मार्क गिफ्ट करके आ जाते हो। ये ले पेटी पैक रख ले तेरे पास, क्यों? क्योंकि मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरा हाथ क्रैम कर रहा है, मेरे को लिखने की आदत नहीं है, मैंने सिर्फ लॉ रीड किया और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। बचा हुआ 80 मार्क का जो पेपर है उसमें से 10-15 तुम बाद में गिफ्ट कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग स्पीड है नहीं। 4 मार्क्स 6.5 मिनट्स, 6 मार्क 9 मिनट्स, 8 मार्क 2 minutes 2.4 minutes, yes or no? My mistake.
8 मार्क इज 12.4 मिनट्स, यस और नो? सो मुझे एक बात बताओ, तुमने अगर कभी ये ट्राई ही नहीं किया बेटा, तुम्हें पता ही नहीं कि ये मार्क्स इतने समय में खत्म होने चाहिए, ये मार्क्स इतने समय में खत्म होने चाहिए, तो हाउ इट्स पॉसिबल दैट हाउ यू विल राइट द 100 मार्क्स पेपर? पॉसिबल ही नहीं है। सर मैंने लिखा बहुत अच्छे से पेपर, सर पर 70 मार्क का ही हुआ। दैट डजंट मीन यू आर अ गुड स्टूडेंट कि 70 मार्क का पूरा परफेक्टली लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फिर फर्क किससे पड़ता है? 100 मार्क का परफेक्टली लिखने से, नथिंग लेस। जो 100 मार्क्स का पेपर पूरा ऑप्ट करेगा, उसको बहुत परफेक्टली टू हिज बेस्ट ऑफ द नॉलेज लिखेगा, उससे फर्क पड़ता है और उससे ही फर्क पड़ना चाहिए। बाकी 60-70 मार्क का पेपर परफेक्टली लिखने से अगर फर्क पड़ जाता तो सीए का पासिंग परसेंटेज 50% रहता थ्रू आउट, राइट? और ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन में ही ऐसा है। फाउंडेशन में नहीं करोगे, इंटर में करोगे, क्योंकि इंटर में तो पासिंग परसेंटेज और भी बेकार है और सिलेबस मिनिमम 4-5 टाइम्स है। दिस इज व्हाट इज ट्रूथ। अब सवाल यह है कि सर वो सब ठीक है, पर ये बताओ कितना लिखना पड़ेगा? द माइंड हु कीप्स कैलकुलेटिंग कैनॉट गेट इंटेंस। कितना लिखना पड़ेगा? सर इतने क्वेश्चन लिखने के बाद इतने मार्क्स आ जाएंगे क्या? सर मैंने 500 क्वेश्चन लिखे, क्या 100 मार्क आ जाएंगे? आने के हैं तो भाई 10 में ही आ जाएंगे, 500 की जरूरत नहीं है। और नहीं आने के हैं ना तो 1000 भी लिख ले नहीं आएंगे। Please do understand, it's not about repetitions, it's about intensity. Write one single answer with this intensity. जैसा मैंने लिखा है ऐसा फर्स्ट स्ट्रोक में एग्जाम में अगर एक सिंगल आंसर लिख सकते हो, that much intensity is enough for every single answer. 20-25 बार सेम इंटेंसिटी के साथ क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, वो भी एक्यूरेटली, तो वन आंसर राइटिंग इज इनफ। एक आंसर राइटिंग में भी बात बन सकती है, वन सिंगल आंसर। प्रॉब्लम वही है ना कि हम एक सिंगल आंसर ही इतना अच्छे से लिख नहीं सकते, एंड दैट इज वाई फिर देन रिवॉल्विंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, इट इज लाइक समथिंग, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, एंड देयर कम्स अ पॉइंट जब तुम एक सिंगल आंसर बहुत इंटेंसली लिख पाओगे, तब तक के वी आर जस्ट बीटिंग द बुशेस, नथिंग एल्स। ठीक है? एंड दिस इज द ओनली प्रोसेस विच कैन पास यू एट CA फाउंडेशन इन एटलीस्ट लॉ एज इट इज ऑफ 100 मार्क्स, एटलीस्ट एग्रीगेट। क्योंकि 100 मार्क का पेपर लिखने के बाद भी तुमने बेस्ट लिखा होगा इसकी गारंटी नहीं, और इंस्टीट्यूट चेक करेगा तो उसको बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो हमारा गारंटी एटलीस्ट ये होना चाहिए कि मैं 100 मार्क का पेपर परफेक्टली लिखूं। सर आपने ये बीच में क्या बोला, वापस रिपीट करो, इंस्टीट्यूट चेक नहीं करेगा? सर ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, वेलकम टू गोवा सिंगम। इसलिए तो इंस्टीट्यूट तुम्हारे पेपर जब तुम रीचेकिंग के लिए सबमिट करते हो या डिमांड करते हो, इंस्टीट्यूट आपसे एक साइन करवा लेता है कि तुम इंस्टीट्यूट के ऊपर केस नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में, नियर टू 2-3% इन एवरी एग्जाम, जिनके आंसर परफेक्टली लिखे होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट चेक नहीं करती। पर इतने भी तुम अनलकी नहीं हो कि अगर तुम लिखोगे तो चेक नहीं होंगे, ये मान के लिखने का। सो देयर आर मेनी फिल्टर्स। 1, अच्छे से रीड करना है। 2, अच्छे से लिखना है। 3, लिखने का ही प्रैक्टिस करना है। 4, ये प्रैक्टिस के हिसाब से एग्जाम में निकलना चाहिए। 5, एग्जाम में लिखने के बाद वैल्यूअर ने बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। इनकेस अगर वैल्यूअर ने तुम्हारे एकदम परफेक्ट आंसर आना शुरू हुआ और वैल्यूअर ने लेट से ठीक से चेक भी नहीं किया ना, अब वैल्यूअर अगर ठीक से चेक नहीं करेगा ना, तो उसका एक प्रिंसिपल सेट होता है ऑन एन एवरेज मार्क्स हर एक क्वेश्चन को देते रहने का। तो अगर तुमने 100 मार्क्स का पेपर पूरा परफेक्टली लिखा, मिलना चाहिए था 90 पर, वैल्यूअर चेक नहीं कर रहा है, बट स्टिल यू आर ऑन सेफर साइड, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तुमने परफेक्टली ऑप्ट किया है। और वैल्यूअर अगर निग्लिजेंट है तो पर क्वेश्चन अगर एवरेज मार्क भी देता जाए तो ही 50 के ऊपर कभी भी पहुंच जाओगे। दैट इज द ओनली प्रिंसिपल कि अगर चेक करने बैठे तो मैं 70-80 ला लूं,
पर अगर चेक ना करे ठीक से तो भी मैं 50 ला लू। दैट इज अ टेक्निक। सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोलो एक बार, यस और नो। एवरीबॉडी यस और नो। ओके, इसलिए हम एक्स्ट्रा राइटिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। एवरी 1 बाय वन डे डेली बेसिस पे आने का, यहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का, ठीक है? क्योंकि क्या है ना बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसा काम नहीं है ये कि एक प्रॉब्लम दे दिया, उसी के अंदर कंसेप्ट, उसी के अंदर राइटिंग, सब उसी के अंदर खत्म हो रहा है। फॉर अकाउंट्स मैथमेटिक्स प्रोबेबली इजी, ऐसा मैं किसी को जानबूझ के नहीं बोल रहा, पर अकाउंट्स में मैंने तुमको प्रॉब्लम दे दिया, दोनों मिलकर सॉल्व कर लिया, मेन एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, दैट इज इट्स डन। थ्योरी पहले रीड करो, समझो, कंसेप्ट जानो, लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट करो। यू हैव टू गो थ्रू 4-5 स्टेप्स। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। ओके सर इसको अचीव कैसे करें? अगर ऐसा आंसर हमको लिखना है, सर आपका आंसर अच्छा तो दिख रहा है, हम कैसे लिखे? आएगा आएगा, जरूर आएगा। कुछ बच्चों ने जिन्होंने मेरे साथ में ऑलरेडी पढ़ा है, प्रोबेबली उनके आ भी रहे होंगे। जो 3-4 हाथ रेस्ड थे, आई एक्सपेक्ट वो वही वाले थे जिन्होंने इसके पहले मेहनत किया है, राइट? बच्चों लोगों को भी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर इनको ही आ गया तो तुमको तो आएगा ही। और इनको मैंने सिर्फ कंपनीज और एलएलपी ही पढ़ाया था, तुमको तो मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तक लेके जाने वाला हूं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सन्नो। तो आएगा, सिर्फ तुमने मेरे दिए गए डायरेक्शंस को मानना है। आप ऐसा समझ लीजिए, ये मशीन मेरी फाउंडेशन पे भी लगी है और ये मशीन मेरी इंटर पे भी लगी है। फाउंडेशन पे आई गो क्वाइट लीनियंटली कि चलो 100 क्वेश्चंस भी कर लो तो भी ठीक है। इंटर पे आई गो थोड़ा सा हाई फ्लेम्स, 300 क्वेश्चन के सिवा मैं मानता नहीं हूं, ठीक है? तो फाउंडेशन में मेरी मशीन लगी है। इट्स जस्ट यू हैव टू गिव योर विलिंगनेस, your hard work and your heart and your soul into the machine, result will be pass. एक दिन में मैजिक वॉन्ड वाला काम नहीं है। अपन हैरी पॉटर मूवी में नहीं है कि इधर ये एक्सपेक्टो पेट्रोना, हिंदी वाली, हिंदी डबिंग वालों, अष्टभुज भस्मम, हैरी पॉटर वाला मूवी नहीं है। मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। दिस इज द ओनली वे टू डू इट, ठीक है? ये चीज को याद रखना। इसके रूल्स, है 5:30 बज भी गए। इसके रूल्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा के दूंगा, क्या करना है, कैसा करना है, किधर, कब, कैसे। अच्छा, कल का लेक्चर प्रोबेबली मैं नहीं रहूंगा, शायद प्री नोटिस में आपको दे रहा हूं, ठीक है? शायद रहूंगा, शायद नहीं रहूंगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ द सिचुएशन, इसलिए आज ही बोल के रख रहा हूं। अगर नहीं रहा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, अगर रहा तो ऑब्वियसली लेक्चर ले लिया जाएगा। कल एनीवेज विजय सर वापस आने वाले हैं प्रोबेबली, है ना? तो उनका लेक्चर तो रहने वाला है और अपना नॉर्मल टाइमिंग 5:30 बजे का शुरू हो जाएगा, ठीक है? ओके गाइस, चलो आज के लिए इतना काफी करते हो। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।